रात का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी और शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। एक छोटी सी उम्र का बच्चा, लगभग 8 साल का, फटे कपड़ों में एक फुटपाथ के किनारे बैठा हुआ था। उसका नाम था आरिफ। आरिफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रहा था। शायद रो रोकर उसकी आंखें अब थक चुकी थीं। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। एक हादसे ने उससे उसका पूरा संसार छीन लिया था। अब उसके पास न घर था, न कोई अपना, बस एक आस थी कि शायद कोई उसे अपना ले। दिन भर आरिफ सड़कों पर भीख मांगता। कभी कोई उसे 2 रोटी दे देता तो कभी उसे भगा दिया जाता। लोग उसके पास से ऐसे गुजरते जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक बोझ हो इस दुनिया पर। एक दिन भूख से तड़पते हुए वह एक होटल के बाहर खड़ा था। अंदर लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे थे और आरिफ सिर्फ कांच के उस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझे खाना भी नसीब नहीं? तभी अचानक एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर नूर और आंखों में अजीब सी शांति। उसने धीरे से पूछा, बेटा, भूख लगी है? आरिफ पहले तो डर गया, क्योंकि दुनिया ने उसे सिर्फ ठुकराना सिखाया था। लेकिन उस आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था जिसमें अपनापन था। आरिफ ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। वो आदमी उसे अपने साथ होटल के अंदर ले गया। आरिफ के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। उसके सामने पहली बार इतना सारा खाना रखा गया। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि यह सब सच है। आदमी मुस्कुराया और बोला, खाओ बेटा, आज पेट भर के खाओ। आरिफ ने खाना शुरू किया और हर निवाले के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आदमी चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे उसे अपने बेटे की याद आ रही हो। खाना खत्म होने के बाद आदमी ने पूछा, तुम्हारा कोई है? आरिफ ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, अब कोई नहीं। उस एक जवाब ने जैसे उस आदमी के दिल को तोड़ दिया। उस आदमी का नाम था रहमान साहब। वो खुद भी अकेले थे। उनकी पत्नी और बेटा कई साल पहले एक हादसे में गुजर चुके थे। उस दिन जब उन्होंने आरिफ को देखा तो उन्हें लगा जैसे खुदा ने उन्हें फिर से जीने की वजह दे दी हो। रहमान साहब ने आरिफ से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। आरिफ की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जगी, लेकिन उसे डर भी था, कहीं ये भी मुझे छोड़ ना दे। लेकिन उसने हिम्मत की और धीरे से कहा, क्या आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? रहमान साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने आरिफ को गले लगाकर कहा, कभी नहीं बेटा। उस दिन के बाद आरिफ की जिंदगी बदल गई। अब वो सड़क का बच्चा नहीं था, वो किसी का बेटा था। रहमान साहब उसे स्कूल भेजते, उसे अच्छे कपड़े दिलाते और सबसे जरूरी, उसे प्यार देते। समय बीतता गया, आरिफ बड़ा होता गया, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया है। वो हर रात खुदा से दुआ करता, या अल्लाह, आपने मुझे फरिश्ता भेजा, मैं भी किसी के लिए फरिश्ता बन सकूं। सालों बाद आरिफ एक बड़ा इंसान बन गया। उसने एक अनाथ आश्रम खोला, जहां वो उन बच्चों को सहारा देता जो कभी उसकी तरह अकेले थे। एक दिन वो अपने आश्रम के दरवाजे पर खड़ा था। तभी उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे कभी वो खड़ा हुआ करता था। आरिफ धीरे से उसके पास गया और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, भूख लगी है? बच्चे ने सिर हिलाया और आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वक्त फिर से खुद को दोहरा रहा है। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। आज वो खुद किसी के लिए फरिश्ता बन चुका था। रात को आसमान की तरफ देखते हुए आरिफ ने धीरे से कहा, या अल्लाह, आपने मुझे जो दिया मैंने आगे बढ़ा दिया। अब यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। सीख, दुनिया में हर इंसान के लिए एक फरिश्ता होता है, बस कभी वो इंसान के रूप में मिलता है और कभी हम खुद किसी के लिए फरिश्ता बन जाते हैं।